हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज जो है हम लोग क्लास 10th जो साइंस है ना, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो फिजिक्स से लिए हुए हैं। ठीक है, भौतिकी से। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिएगा, तो आपके सामने जो पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब जो है अगर मतलब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण में। और उत्तल और जो समतल दर्पण में है वो प्रतिबिंब जो है मतलब वस्तु से क्या बनता है, छोटा ही बनता है और बराबर बनता है। और कोई भी चीज छोटा है और उसको बड़ा देखना है तो किसमें होगा, अवतल दर्पण में होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होते हैं, जैसा कि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसा बनता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। देखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिएगा, यहाँ पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी एफ बराबर जो है एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना। तो एफ क्या है, r का आधा है, समझ रहे हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है यानी एफ, वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आधी, है ना। चलिएगा, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु को कहां पर स्थित रखें, जो प्रतिबिंब जो है वो कहां बने, फोकस पर बने, किसमें, अवतल दर्पण में। देखिएगा, अवतल दर्पण में जो है ना, जैसे कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बने। ठीक है ना, वस्तु कहां पे होना चाहिए, तो अनंत पे होना चाहिए, है ना, अनंत पे। कहां पे, अनंत पे। जब अनंत पे स्थित होते हैं वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक है ना, और जो फोकस पे बनता है प्रतिबिंब वो वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत पर। कहां, अनंत पर, यानी अनंत पर स्थित होने पर जो है अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। ठीक है भाई, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो है दर्पण पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों वो है एक ही तल में होता है, पहला नियम है। और दूसरा है कि आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण, ये नियम कितना है, दूसरा है। ठीक है ना, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है ना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, आपको बताना है। देखिए, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, किस दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। देखिए वैसा दर्पण बताना है जिसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब बने और आभासी भी प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बने तो वो हो जाएगा सिर्फ क्या, अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु की स्थिति जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा बनता है, ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की तुलना में मतलब उल्टा बनता है। चलिएगा ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, देखिएगा यहाँ सॉरी उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। आर का मान अभी जस्ट बताया कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक, यानी जो आर का मान जो हो जाएगा वो आर का मान हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 18 कितना दिया है 36 सेंटीमीटर ना, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी एफ का मान चाहिए, नहीं एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी इसका आधा, यानी 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा कितना पर में 18 बनेगा, यानी एफ का मान हो जाएगा प्लस में 18 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा, ठीक है ना। चलिएगा ठीक है, प्लस 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ये होता है यहाँ पे उत्तल दर्पण या सॉरी अवतल दर्पण होता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। चलिए प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांतर, एक होते हैं अभिसारी और एक होते हैं अपसारी, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 रहा, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन तक हो गया है, और ये अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, देखिएगा उसे जैसे कि बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h से, इसके अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन, जिसे हम लोग m से दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। देखिएगा आवर्धन का मान यानी m का मान अगर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो समझिए कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की तुलना उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और आवर्धन का मान यानी m का मान अगर प्लस में है तो समझना है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक होता है, आभासी, ठीक है। चलिएगा 11 नंबर वही क्वेश्चन पूछा है, आवर्धन m का मान ऋणात्मक मान बताता है, यानी m का मान ऋणात्मक है ना, m का मान ऋणात्मक क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या बनता है उल्टा बनता है, ठीक है। चलिएगा तो m का मान जो ऋणात्मक है वो क्या दर्शाएगा वास्तविक दर्शाएगा, और धनात्मक आए तो आभासी दर्शाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगले पॉइंट, एक अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पर है C पर है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर है। तो पूछा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण में हो और वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी C पर ही बनेगा। और इसमें खास बात है कि प्रतिबिंब की जो साइज होती है और वस्तु की जो साइज होती है दोनों बराबर होती है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है ना, है ना। चलिएगा P पर भी होता है तो वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना, P पर स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान देना है दर्पण सूत्र जो होगा वो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। यही हो जाएगा दर्पण सूत्र। चलिएगा
दर्पण सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं प्रतिबिंब, कहीं प्रतिबिंब निकालने पूछता है, प्रतिबिंब की दूरी, कहीं पर वस्तु की दूरी, कहीं पर फोकस दूरी, है ना। 3 चीज में से 2 चीज दिया रहता है, हम लोग देखे भी है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। जो सौर ऊर्जा को संचित करते हैं तो किस दर्पण से मतलब संचित करते हैं, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को संचयित करने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है ना, देखिएगा तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, दूसरे नियम के क्या कहता है, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण। ठीक है ना, तो क्या होता है कि आपतित हो रहा है लंबवत, तो परावर्तित भी होगा लंबवत, तो मतलब उसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री हो जाएगा मान। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ देखिए, जैसे एक ये दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण, और इस पर क्या होते हैं, किरण आपतित हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है ना, और ये क्या है, दर्पण पर डाला गया क्या है, अभिलंब है। तो क्या कहा है, आपतित किरण मतलब ये वाला AO, ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब है ON, ठीक है ना, के बीच का जो कोण होता है वो कहते हैं, इसके बीच जो कोण है ये वाला कोण है ना, ये I और ये कोण को R। ठीक है, तो इस कोण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या चीज, आपतन कोण। ठीक है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है ना, और उसके बीच के जो कोण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, है ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एक गोलीय दर्पण है और ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र C, उसके बीच की दूरी जो होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, तो उसके बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से डिनोटेट करते हैं। और ध्रुव और फोकस, जो मुख्य फोकस होते हैं उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल जो F होता है उसे दर्शाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो किसी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है ना। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको देखिए, वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, वो अवतल दर्पण में बनता है। बाकी दर्पण में जो है बराबर बनेगा और उससे छोटा ही बनेगा, समतल और उत्तल। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। देखिएगा, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को या फिर उत्तल दर्पण को, ये आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो फुल देखे हैं तो जरूर कमेंट करिए, है ना। सेशन कैसा लगा है जरूर कमेंट करना है। ठीक है, तो अगले ये जो वीडियो है इसमें हम लोग प्रकाश के जो परावर्तन है उससे संबंधित क्वेश्चन को देख लिए। अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक करें और फॉलो भी करें। ठीक है, थैंक यू।